मुनसिफ से मुसन्निफ तक का सफ़र कैसे? देखिए, देयर इज़ अ नीड ऑफ कंसिस्टेंसी। तो पढ़े लिखे होने के साथ साथ आपको मिजाज का भी, आपको अपने बिहेवियर का भी अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिविटी, आप जिधर भी मौजूद हैं आपसे पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी एंड वेलकम टू ज़ैफ़ियात। आज के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फराज जावेद वड़ैच साहब। आप सिविल जज हैं, पेशे के एतबार से ये मुनसिफ हैं लेकिन दिल के एतबार से ये मुसन्निफ हैं। इन्होंने एक खूबसूरत किताब 100 गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ तहरीर की है। इनका मेन मोटिव मुनसिफ से मुसन्निफ तक, मुसन्निफ एज ए मुसन्निफ इन्होंने मोटिवेशन बांटी है यूथ में, बुज़ुर्गों में और एज हर फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट से भी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी गुनागो मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत वेलकम। सर, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि मुनसिफ से मुसन्निफ तक का सफ़र कैसे? देखिए, मुनसिफ का काम कि वो इंसाफ करे, फ़ैसले करे। अल्लाह पाक की ये सिफ्त भी है और अल्लाह पाक ने जो है वो इस नेमत से नवाजा है, माशाल्लाह। तो मैं एक जगह एक लाइन पढ़ रहा था, किसी टीचर ने वो लाइन लिखी हुई थी। उसने लिखा हुआ था कि आई कैन नॉट गिव अप ऑन बीइंग ए टीचर ओनली। कि सिर्फ ये नहीं कि आई एम अ जज, तो मुझे ये फ़ैसले करने हैं, मुझे सिर्फ इंसाफ ही करना है इस मामले में कि लोगों के दरमियान फ़ैसला करना। तो सेम इज़ द केस, आई कैन नॉट गिव अप ऑन बीइंग ए जज ओनली, बल्कि हमें सोसाइटी में अपना किरदार, एक पॉजिटिविटी जो स्प्रेड करनी है, हमें वो भी रोल प्ले करना है। हमें जो सोसाइटी के जो बैड एलिमेंट्स हैं उनको भी ख़त्म करना है, और जिस तरह बुराइयां सोसाइटी की, जिसमें झूठ है, लेग पुलिंग है और बैक बाइटिंग है, इनको भी रेडिकेट करना, इनको भी ख़त्म करना, जड़ से उखाड़ देना। ये भी हमारा मोटिव होना चाहिए और हर बंदे का होना चाहिए। दिस इज़ नॉट अबाउट मोटिवेशनल स्पीकिंग। बड़ी फ्रेंकली स्पीकिंग इंपॉर्टेंट बात है कि मैं ये कहता हूँ कि पेरेंट्स अपनी जगह मोटिवेशनल स्पीकर है, टीचर्स अपनी जगह मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हर बंदा जो उसके दायरे में, जो उसकी रेडियस में आता है, जो उसके सबॉर्डिनेट है या उसके साथ सराउंडिंग्स में है, हर बंदा उसके लिए मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, इस चीज़ को स्प्रेड करें और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो नेगेटिव है, उनको ख़त्म करें, उन लोगों को उनसे रोकें, उनसे मना करें। ये हमारा मिशन भी होना चाहिए, ये हमारे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की तबलीग भी है। सुभान अल्लाह। सर, बात कर ली जाए फॉर एवरीथिंग एंड फॉर एनीथिंग देयर इज़ अ नीड ऑफ कंसिस्टेंसी। तो किताब लिखना, उसके बाद मुनसिफ रहना, उसके बाद स्टडी में भी, चूँकि मैं एक नौजवान हूँ, मेरे देखने वाले भी नौजवान होंगे, और नौजवानों के लिए क्या कंसिस्टेंसी के लिए क्या ज़रूरी है? देखिए, कंसिस्टेंसी आपको अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। ये मैच्योरिटी का एक एलिमेंट है। जो मैच्योरिटी है उसमें स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी, ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो आपकी मैच्योरिटी को डिटरमिन करती हैं। और ये चीज़ें जो हैं, जो मैच्योरिटी ख़ास तौर पे है, ये आती है एज के साथ, विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपको ज़माना, जैसे कहते हैं ज़माना बेहतरीन उस्ताद है, तो ज़माना आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम इतना कुछ सिखा देता है कि आप उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते करते, और फिर आप जब प्रैक्टिकल चीज़ों में से गुजरते हैं, आप में मेजॉरिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम आ जाती है। और सेम इज़ द केस विद कंसिस्टेंसी। अगर आपने कोई गोल अचीव करना है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये वर्ड है कंसिस्टेंसी। उसमें लगे रहें। वो कहते हैं ना कि लिटिल प्रोग्रेस ईच डे गिव्स यू बिगर रिजल्ट्स। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ एक चीज़ के पीछे लगे रहेंगे तो अल्टीमेटली आप अपना गोल अचीव कर लेते हैं। और उसके लिए कंडीशन क्या है? कंसिस्टेंसी। सर, ये बुक आपने लिखी 100 गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं खुद पर जब लागू किए जाते हैं, जब आपने खुद पर लागू किए होंगे, तो कैसा महसूस हुआ होगा? देखिए, बात यह है कि आपको सिर्फ ये नहीं कि बातें प्रैक्टिकली भी आपको चीज़ों को शो करना पड़ता है कि आप वाकई इन चीज़ों को प्रैक्टिकली ला कर लोगों को दिखा सकते हैं। वर्ल्ड इज़ चेंज बाय योर एग्जाम्पल्स एंड नॉट बाय योर ओपिनियंस। सिर्फ ओपिनियन दे ही जाएँ। और दुनिया में जितनी अच्छी बातें हैं वो कहीं जा चुकी हैं। वो डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कह दी है, वो कासिम अली शाह ने भी कह दी है, वो संदीप महेश्वरी जो इंडिया के स्पीकर हैं उन्होंने भी कह दी है।
जो दुनिया में अच्छी बातें हैं वो सब कही जा चुकी हैं, अब सिर्फ अमल करना बाकी है। बिल्कुल ठीक है सर। आप मुनसिफ हैं तो ये चीज़ें आप उसमें भी लेके आते हैं? ऑफ कोर्स बड़ी चीज़ें, बड़ी ज़रूरी है, बड़ी नेसेसरी है ये चीज़ें। आपको बड़ा बाउंड हो गए, बड़ा कम्पैक्ट हो गए बैठना पड़ता है और इंसाफ के सारे तकाज़े पूरे करने पड़ते हैं। ये इट्स अ बिग जॉब, इट्स अ बिग टास्क, इट्स अ सर्विस टू ह्यूमैनिटी। यूथ हर किसी से इंस्पायर नहीं होती, उन्हें कोई चीज़ अट्रैक्ट करती है तो वो इंस्पायर होती। मैं ये आपका एक एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है, आपका एक अदब में भी एक एक्सपीरियंस है। एक जज साहब को किसने इंस्पायर कर दिया किताब लिखने के लिए? इंस्पायर देखें, जब आप सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं, बिल्कुल तो आप अपना कंट्रीब्यूशन उसमें कितना दे सकते हैं, ये चीज़ आपको इंस्पायर करती है कि मुझे क्या चीज़ मोटिवेट कर रही है कि मैं, ये ज़रूरी नहीं है आपको पॉजिटिव चीज़ें मोटिवेट करती हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जो नेगेटिव चीज़ है वो आपके अंदर से वो फायर पैदा करती है, जिसकी वजह से आपको कुछ करने का अर्ज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहते हैं सोसाइटी में सारी नेगेटिविटीज़ मैं ख़त्म करूं, और ये एक अर्ज है। बिल्कुल ठीक। इसको इंस्पायरेशन, आई डोंट नो कि ये इंस्पायरेशन इसके लिए वर्ड प्रॉपर होगा या नहीं, लेकिन आपको चीज़ें अर्ज करती हैं कि सोसाइटी में से मैं बैक बाइटिंग, मैं ये झूठ और ये बदतमीज़ी का जो एलिमेंट है ये ख़त्म करूँ। आपको रेफरेंस से मैं यूथ को ये बात कहूँगा कि देखें, बदतमीज़ी हर कोई कर सकता है, लेकिन किसी को तरबियत रोक लेती है। ये आपकी तरबियत है जो आपको जो दिख रही है। आपकी जो एजुकेशन है, वो कहते हैं कि योर डिग्रीज आर जस्ट पीस ऑफ पेपर्स बट योर एजुकेशन इज़ सीन इन योर बिहेवियर। आपके बिहेवियर में आपकी एजुकेशन नज़र आती है। जो आपकी डिग्री है वो तो पीस ऑफ पेपर्स हैं। अगर आपने PhD भी कर ली, फिर भी आप लोगों से बदतमीज़ी करते फिर रही हैं, आपकी एजुकेशन तो ज़ीरो। आपने वो लफ्ज़ सुना है, पढ़े लिखे जाहिल। ये पढ़े लिखे जाहिल वो होते हैं जो इतनी ज़्यादा डिग्रीज़ लेने के बावजूद भी मिजाज के बदतमीज़ होते हैं। छोटे बड़े की तमीज़ नहीं होती है। उसने, वो हिस्ट्री का एक फेमस वॉरियर है, उसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। उसने कहा था कि यू गिव मी गुड मदर्स, आई विल गिव यू गुड नेशन। आप मुझे अच्छी माएँ दें, मैं आपको अच्छी कौम दूंगा। ये माओं का किरदार है, माओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी, माओं की ड्यूटी है कि बच्चों को बदतमीज़ी से रोकें, उनको अच्छा इंसान बनाएं, उनकी ग्रूमिंग अच्छी करें। फिर स्कूल जाने के बाद ये उतनी ही ड्यूटी पे टीचर्स की है और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की है कि बच्चों को बदतमीज़ी से रोकें। अगर बच्चा स्कूल जाने से पहले बदतमीज़ी करता, सारा फॉल्ट उसके पेरेंट्स का। अगर स्कूल जाने के बाद बदतमीज़ी फिर भी कर रहा है और बदतमीज़ है, तो सारा फॉल्ट उसके टीचर्स का है। टीचर्स को, पेरेंट्स को अपना इक्वली रोल प्ले करना है। बिल्कुल ठीक। आपने बिहेवियर की बात की, पढ़े लिखे जाहिलों की भी बात की। तो पढ़े लिखे जाहिल इसलिए जाहिल होते हैं क्या वो इन प्रिंसिपल्स पर अमल नहीं करते? बिहेवियर का बड़ा फॉल्ट होता है, बिहेवियर बड़ा मैटर करता है। आप अपने बिहेवियर से अपनी एजुकेशन बता रहे होते हैं, आप अपने बिहेवियर से बता रहे हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपकी ग्रूमिंग किसने की है, आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का साथ बता रहे होते हैं कि आपकी इंस्टीट्यूशन ने ग्रूमिंग किस तरह की है। तो पढ़े लिखे होने के साथ साथ आपको मिजाज का भी, आपको अपने बिहेवियर का भी अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिविटी, आप जिधर भी मौजूद हैं आपसे पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए और नेगेटिव बंदे से दूर रहें। वो कहते हैं कि स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, नेगेटिव पीपल, बिकॉज दे हैव प्रॉब्लम्स फॉर एवरी सोल्यूशन भी निकलता हो तो वो उसका प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देते हैं। सर, मौका गनीमत जानते हुए एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, वो ये कि आप आम जिंदगी में अदालत से बाहर बतौर मुनसिफ नज़र आते हैं अब या मुसन्निफ? मैं एक कॉमन मैन, बस सादा आदमी, और कोशिश ये करता हूँ कि चाहता भी हूँ, मेरी ख्वाहिश भी ये है कि मुझसे किसी को का अगर भला नहीं हो सकता ना तो नुकसान भी ना हो। क्या बात तो है। वो कहते हैं ना कि किसी इंसान की तारीफ़ के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो किसी को तकलीफ़ नहीं देता। अगर आप किसी को बेनिफिट दे सकते कम से कम उसको टॉर्चर ना करें, फिजिकल टॉर्चर भी ना करें और मेंटल टॉर्चर भी ना करें। जैसे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, बड़ी ज़बरदस्त बात की कि मुसलमान वो है, अच्छा इंसान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज है। ये ज़रूरी, आपके हाथ और ज़ुबान से दूसरे लोग महफूज रहें। फिर अच्छा शख्स भी वो है जिसके हाथ ज़ुबान से दूसरा शख्स महफूज है। ये आज की बड़ी नेमत है कि अगर आपके, वो कहते हैं ना, इंसान की अक्सर ख़ताएँ उसकी ज़ुबान से होती हैं, और ज़ुबान आप कंट्रोल कर लें, इसका ध्यान से अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके बहुत सारे रिलेशनशिप्स बच जाते हैं। बिल्कुल ठीक। और आपके बहुत सारे जो जिस तरह ख़ास और फैमिली फाइबर है वो टूटने से बच जाते हैं, रिश्ते बच जाते हैं इससे।
फिर एक सवाल ये गालिबन सेकंड लास्ट सवाल होगा मेरी तरफ से कि आपके ख्याल में किताब लिखने से ज़्यादा मुश्किल अमल किताब लिखना ज़्यादा मुश्किल अमल था या अदालत की कुर्सी पर बैठकर इंसाफ का तराजू संभालना? दोनों अपनी जगह इक्वली इम्पॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाले काम है। तो कलम भी, और दोनों में जो कॉमनैलिटी है वो ये है कि दोनों में कलम इस्तेमाल होता है, और कलम का जो इस्तेमाल है वो ज़रा सा भी अगर आप गलत करते हैं तो यू कैन नॉट अफोर्ड दैट। बिल्कुल ठीक सर। मैं नाजरीन के लिए अगर कोई पैगाम देना चाहें, स्पेशली मैं यूथ के लिए कहूँगा कि आप उनको यूथ के लिए ये पैगाम है कि इज़्ज़त करें अपने छोटों की, अपने बड़ों की, और जिस चीज़ की तलब हो उसे बांटने लग जाए। फिर चाहे वो इज़्ज़त हो, दौलत हो, आसानियाँ हो, मोहब्बतें हो, वो पलट के तुम्हारे पास ही आएंगी। और जो कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट हैं इनको ख़ास तौर पे एक लॉ बताने लगा हूँ। देखिए, आप फिज़िक्स में पढ़ते रहे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जी, आप अगर बायोलॉजी का स्टूडेंट है आप पढ़ते रहे मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक और लॉ है, उसे कहते हैं लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर ये है, वट एवर यू डू गुड और बैड बाउंसेस बैक। वाह। आप कुछ भी करते हैं अच्छा या बुरा, वो बाउंस बैक होता ही है। आप लोगों के साथ चीटिंग करके देख लें, फ्रॉड करके देख लें, फ्लर्ट करके देख लें, ये एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ आपको बाउंस बैक होगा। ये चीज़ें पलट के आपके पास वापस आएंगी। आप लोगों में खैर, मोहब्बतें, आसानियाँ बांटें, यही पलट के आपके पास वापस आएंगी, और यही मैसेज ऑफ पॉजिटिविटी है, 100 गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंशाल्लाह मैं और मुझे देखने वाले इन प्रिंसिपल्स पर अमल करेंगे और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।